एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। आइए जानते हैं उनकी राय इस पॉलिसी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिवारी साहब, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। तो नमस्कार। सबसे पहले समझाएं सर कि ओवरऑल पॉलिसी आपको कैसे लगी, उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर पर क्या कुछ खास लगा वो भी पूछूंगा, लेकिन पॉलिसी आपको कैसे लगी है इस वक्त, ये समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है, मुझे लगता है ये मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी है। हम्म। इसमें जितने अनाउंसमेंट्स गवर्नर ने 22 अनाउंसमेंट किए हैं आखिर में, और सारी की सारी पॉलिसी मेरे हिसाब से उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैं आपके प्रीवियस स्पीकर को भी सुन रहा था, तो बहुत सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट्स हैं और अभी एनालिसिस करने में हमें समय लगेगा। जैसे पहला अनाउंस जो दो मेजर अनाउंसमेंट हैं, एक 4/27 से, एक तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अनाउंसमेंट और दूसरा बैसल 3 का अनाउंसमेंट। तो इन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में हम लोगों को पता था, क्योंकि ये पहले इसका फ्रेमवर्क पब्लिश हो चुका है करीब 1.5 साल पहले। हमने इसकी एनालिसिस भी की थी। अब वो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है और सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन इससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंकों को प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और बैसल 3 में भी हमको अभी एनालाइज करना है कि कितना उसका असर होगा। लेकिन साथ-साथ तो इनसे एक चीज़ अच्छी ये होगी कि जो इंडियन बैंक्स हैं, वो अब इंटरनेशनल बैंक्स से अलाइन हो जाएँगे। यानी जिस तरह से वो गवर्न होते हैं, उसी तरह से इंडियन बैंक्स भी हो जाएँगे ईसीएल फ्रेमवर्क को लेकर के। दूसरी चीज़, जो बहुत सारा उन्होंने फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस पे एक छूट दी है कि बैंक खुद डिसाइड करे, बजाय इसके कि आरबीआई डिसाइड करे कि कौन-सी बैंक की कंपनी क्या करेगी। तो ये भी बहुत पॉज़िटिव है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे छोटे-छोटे जो अड़चनें आ रही थी, वो दूर हो जाएँगी। तीसरी चीज़ उन्होंने जो बोला कि ये कैपिटल मार्केट्स में उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे भी एक्सपोज़र बढ़ाने की बात की है और साथ में ओवरऑल भी इनेबलमेंट दिया है। तो उससे जो कैपिटल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें उसको बैंक का समर्थन मिल रहा है और इससे मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में को भी वो भी ग्रो करेगा और बैंक को भी एक अल्टरनेट रास्ता मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने सुना कि क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज ओवरऑल मार्केट से और जगहों से कॉर्पोरेट्स को मिल रहे हैं। तो ये जो सेकुलर ट्रेंड है और जो कि डेवलप्ड मार्केट के हिसाब का ट्रेंड है, उसमें भी इससे मदद मिलेगी कि बैंक भी कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट कर पाएंगे। M&A जो मर्जर एक्विजिशन होता है, जो अभी तक इंडियन बैंक्स नहीं कर पाते थे, इसमें अब इंडियन कंपनीज के एक्विजिशंस को एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए इंडिया में ये छूट दी गई है। बहुत बड़ी छूट है मेरे हिसाब से, और इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा बिज़नेस, उसी कॉर्पोरेट को हम बाद में लोन दे सकते हैं, उसी कॉर्पोरेट को पहले लोन दे सकते हैं, मगर वो एक कंपनी लेना चाहे, वो लोन हम नहीं दे सकते हैं। ये एक बहुत एनॉमली थी, जो कि आज गवर्नर साहब ने करेक्ट की है, और इससे ये पता लग रहा है इन सब स्टेप से कि आपने बहुत ही इंडस्ट्री की, बैंकों की, इकोनॉमी की, सबकी बातें सुनी हैं और वो सारे कदम लिए हैं जिसमें हम बहुत समय से बात करते आ रहे हैं, रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी अगर बात करें, तो इन्होंने रिस्क बेस्ड प्राइसिंग की है, जो कि सारे पूरे वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में यही चलती है कि अगर कोई बैंक स्ट्रांग है, उसके डिपॉजिट्स में या उसके डिफॉल्ट में का चांस बहुत कम है, तो उसकी रिस्क कम है, तो उसको कम इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ना चाहिए। और जो बैंक रिस्क ले रहा है, जिसकी रिस्क ज़्यादा है, रेटिंग खराब है, उसकी उसके डिपॉजिट इंश्योरेंस में ज़्यादा रेट होना चाहिए। ये सब जगह यही रूल है। तो यहाँ पे ये करने से ये बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड उन्होंने पूरी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल, हालाँकि असेसमेंट हमें करना बाकी है डिफरेंट स्टेप्स का, लेकिन ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि गवर्नर साहब को हम सब लोगों का बहुत साधुवाद, और उन्होंने इस चीज़ को, मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से देखा है हर चीज़ को, कि पुराना जो भी सोच है वो अपनी जगह है, मगर इसका रैशनल है आज की तारीख में या नहीं है, इसको देखा है। और आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ओपन तरीके से उन्होंने लिया है और बहुत सारे स्टेप्स इतनी जल्दी लिए हैं। हम लोग तो इससे बहुत खुश हैं, और इसके एनालिसिस करके जो भी सामने आएगा, वो हम आगे स्पेसिफिक स्टेप्स पे फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक बात है, और बिल्कुल आपने कहा भी एक ही सेंटेंस में कि ये पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी है और उसकी तरफ पूरा फोकस रहा है। मैं बताऊं, अतुल जोशी साहब को आप सुन भी रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से तारीफ कर पाते हैं। इस बार उन्होंने भी दिल खोल के तारीफ की है इस पॉलिसी की। लेकिन सर, एक बात जो गवर्नर साहब ने कही, वो कही कि इस बार मैं पॉज इसलिए ले रहा हूँ कि एक बार मैं देखना चाहता हूँ प्रीवियस रेट कट्स जो हैं वो किस तरह से पूरी तरह से पहुंच जाएं कंज्यूमर तक, कस्टमर तक। आपको क्या लगता है कितना और समय लगेगा? क्या फिर ऐसे में उम्मीद की जाए कि बैंक्स अगली पॉलिसी से पहले ये पास ऑन कर देंगे और अगली पॉलिसी में एक रेट कट की उम्मीद रखना गलत नहीं होगा? देखिए, इस बार भी ये डिबेट चल रही थी कि कम करना चाहिए कि नहीं कम करना चाहिए।
इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ भी ठीक हुई थी लास्ट क्वार्टर में, तो केस दोनों तरफ से बन सकता था। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन जो खास तौर से अभी इसमें अनसर्टन है वो कैसे इवॉल्व कर रही है टैरिफ वगैरह के बारे में, और साथ ही साथ बैंकों का जो ये ट्रांसमिशन है। आपकी जानकारी के लिए जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स हैं वो अभी तक पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि जिनके पास एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट है वो अगर रेट कम हो रहा है तो वो तोड़ेगा नहीं, और वो जब मैच्योर करेगा तब ये रिप्राइस होगा। वेरास जो कासा के बैलेंसेस जो रेट्स हैं और जो लोन्स के एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन्स हैं वो तो रिप्राइस उसी दिन होगा जिस दिन ये रेट कट्स हुए। इसी तरह से एमसीएलआर से लिंक जो रेट हैं, क्योंकि वो 3 महीने 6 महीने और साल भर के रेट से लिंक रहते हैं, तो उसका भी ट्रांसमिशन थोड़ा टाइम से होता है। मगर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में करीब करीब 50% तो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, जो ऑलरेडी रिप्राइस हो चुका है 3-4 महीने पहले ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोन की रिप्राइसिंग है वो ज्यादा जल्दी हो चुकी है, और फिक्स डिपॉजिट जो कि एक मेजर शेयर है, करीब 60% डिपॉजिट्स का शेयर फिक्स डिपॉजिट है, उसकी रिप्राइसिंग अभी तक नहीं हुई है। वो अभी करीब करीब 24%, 24 बेसिस पॉइंट ही हुई है, यानी 24% हुई है। तो बहुत सारा बाकी है, अगले 1-2 साल में जाके हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो रेट पॉज लिया है इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से और जो प्राइसिंग हो रही है उसकी वजह से, ये ओवरऑल बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक्स के लिए डिपॉजिट कॉस्ट और लोन कॉस्ट को साथ साथ अलाइन करना आवश्यक है, जो कि अभी हो रहा है। एक और बात जो मजबूत इकोनॉमी के लिए जरूरी है, कुछ तो एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेटेज कम किया है गवर्नर साहब ने, लेकिन क्या आपको लगता है इस पॉलिसी से भले ही दरें घटी ना हो, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी? और क्या इसका असर आप लोन ग्रोथ पर होते हुए देखते हैं सर? लोन ग्रोथ के लिए, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ के लिए पॉलिसी बहुत पॉजिटिव है, और जैसा आपने बताया एनबीएफसी के लिए भी जो रिस्क वेट कम किए वो खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आवश्यक है कि कई सारे बैंक, कई सारे इंस्टीट्यूशन हो, कुछ एनबीएफसी जो ये काम करती हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बहुत आवश्यकता है। और आज की तारीख में भारतीय स्टेट बैंक के अलावा नेफेड है और आईएफसीएल है और 2-3 और हैं, कम इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसी हैं जो इसमें कुछ काम करती हैं। तो अब उनको समर्थन देना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव है, और इसलिए पूरी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बाद में, और खासतौर से जो कैपिटल मार्केट के उसमें इन्होंने छूट दी है, इंडिविजुअल्स को शेयर्स के अगेंस्ट में लोन बढ़ाया है, स्पेसिफाइड बोरोवर्स वाली भी क्लॉज हटा दी है, और इसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन को भी अलाउ किया है भारतीय बैंकों के लिए। मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ इससे काफी समर्थन मिलेगा, और अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ इन फैक्टर्स की वजह से, जो आज अनाउंसमेंट हुए इनकी वजह से भी काफी बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी ये अभी असेसमेंट कर पाना मुश्किल है, वो हम लोग करेंगे आगे आने वाले दिनों में, बट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है क्रेडिट ग्रोथ के लिए। क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादातर ऐलान काफ़ी पॉजिटिव माने जा रहे हैं। तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और क्रेडिट पॉलिसी पर, धन्यवाद। मॉनेटरी पॉलिसी पर इंस्टेंट रिएक्शन एसबीआई की तरफ से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए